इन्होंने महाराष्ट्र को संघ ने 4 भागों में बांट दिया है। कोंकण, देवगिरी, पश्चिम महाराष्ट्र और जो इस तरीके से विदर्भ का जो इलाका है उसमें बांट दिया। मेरे ख्याल से इसका एक बड़ा असर पड़ेगा और ये महायुति के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये संघ का फिर से बहुत एक्टिव होना बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है और मेरे ख्याल से ये चुनाव बीजेपी जीत जाएगी। 288 सीटें हैं वहाँ पे, मुझे लगता है तकरीबन 150-160 सीटें महायुति के खाते में जाएंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस वक्त कांटे की टक्कर है और खास बात महायुति के लिए ये है कि महाराष्ट्र में संघ ने, आरएसएस ने दिन रात एक कर दिया है बीजेपी को जिताने के लिए, यानी महायुति को जिताने के लिए। लेकिन इसके बावजूद क्या महायुति ये क्या जीत पाएगी चुनाव? क्या संघ यहां पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दोबारा से महाराष्ट्र में लेकर आएगा? अगर ऐसा नहीं होता है तो ये संघ की नाक का सवाल है, क्योंकि महाराष्ट्र के नागपुर में ही संघ का दफ्तर भी है। अगर ऐसा नहीं होता है, 2 बड़े नेता महाराष्ट्र के नागपुर से आते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, इस पर तमाम चर्चा करेंगे। और एट स्टेक में चर्चा करने के लिए मेरे साथ रोजाना की तरह India.com के संपादक तन्वीर आजम सर हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से मेहनत कर रही है संघ, दिन रात एक कर दिया है, बहुत सारे प्लानिंग के तहत वो काम कर रहे हैं, अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा? देखिए, जिस तरीके से संघ मेहनत कर रही है, और मैं दर्शकों को ये बता दूं कि बीजेपी आज जहां खड़ी है जी, उसके पीछे संघ का ही हाथ है। जिस तरीके के संघ के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं और जब वो मेहनत नहीं करते हैं उसका नतीजा हमने लोकसभा में देखा है। लोकसभा में थोड़ी उनको निराशा जरूर थी, कुछ इश्यूज पे भी निराश थे वो। फिर जब वो बयान आ गया था नड्डा साहब का कि भाई हमें इलेक्शन जीतने के लिए आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, उससे भी थोड़ा कार्यकर्ताओं में, जो आरएसएस के कार्यकर्ता, उनको निराशा हुई थी। लेकिन वो उसका नुकसान बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में भुगतना पड़ा, वो बिल्कुल सामने था। उसके बाद जो पहला टेस्ट था वो था हरियाणा वाला। हरियाणा में संघ ने बहुत मेहनत की, घर घर गए। नॉर्मली संघ इसी तरीके से प्रचार करता है, वो सारे घरों में जाते हैं, बूथ लेवल के उनके पूरे कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, ऐसे ऐसे करके वो ऊपर तक आते हैं। तो वो सारे घरों में गए, उसका नतीजा हमने हरियाणा में देखा। अभी जो महाराष्ट्र में जो खबर है वो ये है कि इन्होंने महाराष्ट्र को संघ ने 4 भागों में बांट दिया है। कोंकण, देवगिरी, पश्चिम महाराष्ट्र और जो इस तरीके से विदर्भ का जो इलाका है उसमें बांट दिए। चारों भाग में उन्होंने एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है जो कि उस पूरे एरिया को देख रहा है। फिर उस कोऑर्डिनेटर के नीचे अलग अलग लेवल पे, मतलब बूथ लेवल तक लोग हैं। उसमें इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन है जो कार्यकर्ताओं को, वो है ये है कि आपको दिन भर अपना फोन ऑन रखना है, दिन भर तब तक ऑन रखना है जब तक वोटिंग का प्रोसेस खत्म ना हो जाए। तो और उसके बाद ये क्या करते हैं कि रात के 12 बजे हर को कॉल जाती है ये चेक करने के लिए कि उसका फोन ऑन है कि नहीं। फिर उसको नजदीक के मंदिर में बुलाया जाता है, फिर वो सारे मंदिरों में जमा होते हैं, फिर वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ होता है एक, और फिर उस तरीके से वो मतलब पूरा एक मोबिलाइजेशन है कार्यकर्ताओं का। जो खबर है, जो रिपोर्ट है ग्राउंड की, वो ये है कि घर घर जा रहे हैं और पैम्पलेट बांट रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं लोगों से, लव जिहाद, भूमि जिहाद, कन्वर्जन जो हो रहा है लोगों का, इन सब पे बातें चल रही है। बटोगे तो कटोगे, इन सब मसलों पे जातिवाद नहीं करना है, एक होके वोट करना है, इन सब पे वोटिंग के लिए वो लोगों को मतलब इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका एक बड़ा असर पड़ेगा और ये महायुति के लिए बहुत अच्छी खबर है। संघ का, जैसे आपने बताया कि नागपुर में उनका जो हेडक्वार्टर इज इन नागपुर, और जो 2 बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस, दोनों का संघ से बहुत अच्छा नाता है। नितिन गडकरी बहुत पहले से संघ में है, और क्योंकि देवेंद्र फडणवीस थोड़े उनसे उम्र में कम है तो वो भी, और संघ कहीं ना कहीं ये चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम हो। इस पे भी एक डिस्कशन हमारा बाकी है कि भाई महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन बनेगा। ने भी कुछ दिन पहले कहा कि अभी शिंदे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आगे कौन होगा ये हम बाद में जिस तरीके से संघ काम कर रहा है, और ये हम लोग ने देखा है, हमने उत्तर प्रदेश में भी जब पहली बार जब बीजेपी बहुत सालों के बाद अपने दम पे जब उन्होंने चुनाव जीता और सरकार बनाई, उसमें संघ का बहुत योगदान था। कैंपेनिंग जब खत्म हो जाती है, जब नेताओं के लिए कैंपेनिंग पे ये हो जाता है कि भाई आपका टाइम खत्म, अब वोटिंग होगी, उसके बाद भी संघ के कार्यकर्ता घर घर गए थे और जाकर लोगों को बोला था कि भाई आप हमारे लिए वोट डालें। तो बीजेपी की जो पूरी मशीनरी है, जो पूरी इलेक्शन का जो मशीनरी है, उसके पीछे संघ ही वो पेट्रोल है जो उस मशीन को चला रहा है। अगर आप संघ को बाहर निकाल दें तो संघ के बिना बीजेपी कुछ भी नहीं है। ठीक है, बीजेपी के कद्दावर लीडर हैं, लेकिन बूथ लेवल तक नरेंद्र मोदी जी नहीं जा सकते, अमित शाह जी नहीं जा सकते। तो बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, घर घर से, जब जिस दिन चुनाव भी होता है, और जब हम आपकी उम्र के थे तो हमने बहुत सारे चुनाव ग्राउंड में जाके एज अ रिपोर्टर कवर किए हैं। हमने देखा है कि किस तरह संघ के लोग रिक्शा लेके घरों में जाते थे, अपनी बाइक पे लोगों को बैठा के ला रहे हैं, उनको बूथ पे छोड़ रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, फिर मतलब एक
अलग ही लेवल का उनका कमिटमेंट है। उनके कमिटमेंट और उनके जज्बे को मैं वाकई सलाम करता हूं कि उनका एक कमिटमेंट है कि भाई हमें बीजेपी को जिताना है, हमें अपनी सरकार लानी है। वो कमिटमेंट मैंने आज तक किसी पार्टी में नहीं देखी, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। कांग्रेस में तो वो बिल्कुल नहीं है, वो ऐसी कमरों से बाहर नहीं निकलते, उनके कार्यकर्ता भी वैसे ही है। इवन जो रीजनल पार्टीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मायावती की जो पार्टी थी, जब कांशीराम जिंदा थे, कांशीराम साइकिल पे खुद गांव-गांव जाते थे और मायावती उस साइकिल पे पीछे बैठी होती थी और गांव-गांव जाके प्रचार करती थी। अब आप देख लीजिए, मायावती कोई भी चुनाव होता है, 2-4 इधर उधर अपना एड्रेस करती हैं, उसके बाद वो दिखती नहीं। बिल्कुल सर, महाराष्ट्र में जिस तरीके से महायुति के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है आरएसएस, वहीं पर हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो अखिलेश यादव ने एक सबको एकजुट किया था, पीडीए बनाया था, तो वही वाला फॉर्मूला अपनाने की कोशिश यहाँ पर महाविकास अघाड़ी भी कर रही है कि वो सभी को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। तो वहाँ एक तरीके से वो हिंदू वोट को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों की अगर तुलना करें तो कौन आपको ज्यादा हावी नजर आता है एक दूसरे पर? देखिए, जो पीडीए का जो लोकसभा में जो उत्तर प्रदेश में जो हुआ था, उसमें ये साफ दिखा हमें कि पिछड़े और जो दलित थे वो बीजेपी से अलग हुए थे, वो जाके अखिलेश के साथ लग गए, उसकी वजह से उनको फायदा हुआ। अगर जिस तरीके से संघ काम कर रही है, अगर वो दलितों को और पिछड़ों को अपनी तरफ ले आएंगे, अल्पसंख्यक तो नहीं आएंगे, ये तो मान के चलिए कि अल्पसंख्यक कुछ ही आएंगे, लेकिन अगर पिछड़ा और दलित जो कि एक मेजर वोट चंक है महाराष्ट्र में भी, तो संघ अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये संघ का फिर से बहुत एक्टिव होना बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है और मेरे ख्याल से ये चुनाव बीजेपी जीत जाएगी। मतलब ऑफ कोर्स महायुति, मतलब जिसकी बीजेपी सबसे बड़ी घटक दल है, ये अच्छी खबर है एनसीपी के लिए, एनसीपी अजित पवार के लिए और शिंदे की जो शिवसेना है उनके लिए, क्योंकि वो कार्यकर्ता जो संघ के होते हैं वो सिर्फ बीजेपी के लिए काम नहीं करते, वो जो साथ में अलायंस पार्टनर्स होते हैं उनके लिए भी काम करते हैं। ये हमने किसी और अलायंस में होते हुए नहीं देखा है। संघ के कार्यकर्ताओं की एक ये भी खासियत है, ये भी खूबी है। तो ऑल इन ऑल वी कैन से कि मतलब संघ का जो ये एक्टिव होना है ये एक अच्छी खबर है। महाविकास अघाड़ी के लिए अच्छी खबर नहीं है ये, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव जो 15-20 दिन तक पहले तक हमें लग रहा था कि बिल्कुल नेक एंड नेक फाइट है, मुझे लगता है कि अब बीजेपी को एज है। 288 सीटें हैं वहाँ पे, मुझे लगता है तकरीबन 150-160 सीटें महायुति के खाते में जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए महाराष्ट्र में जो टक्कर है वो बहुत इस वक्त यहाँ पर महायुति आगे नजर आ रही है। संघ की खास बात यह है कि जो संघ के स्कूल हैं देश भर में, और अब ये देखा गया है पिछले 10-12 सालों में कि जो स्कूलों में जो अध्यापक हैं वो और स्कूलों से जुड़े हुए जो बच्चों के अभिभावक हैं, यानी जो उनके पेरेंट्स हैं, वो भी लगातार जुड़े रहते हैं। तो उनके जरिए भी संघ को एक प्रचार करने का बड़ा मौका मिलता है कि वो लगातार उनके जरिए भी अपना प्रचार प्रसार करते हैं और चुनाव में ये बहुत बड़ी उनकी हेल्प करता है ये लगातार। तो हम लगातार महाराष्ट्र चुनाव पर बातचीत कर रहे हैं। एडस टेक में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में उथल पुथल चल रही है, किस तरीके से आज हमने बताया आपको संघ ने किस तरीके से घर घर जाकर वहां पर वोटर्स को मनाने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या संघ अपनी जो प्लानिंग है उस पर कामयाब हो पाएगा या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं और रोजाना india.com और एडस टेक के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।